आज हम देखेंगे इविल डेड। ये मूवी आई थी 2013 में और इसके IMDb रेटिंग है 6.5 आउट ऑफ 10। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक लड़की के साथ जो कि खून से लथपथ होकर उस जंगल में इधर उधर भाग रही थी और तभी दो लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक रूम में बंधी हुई थी, जहाँ पर हम काफी सारी बिल्लियों को लटकता हुआ देखते हैं। यानी कि ये औरत एक किताब को पढ़कर एक्सॉर्सिज्म कर रही थी। वहाँ पर हम इस लड़की के पिता को देखते हैं जो कि अब उसकी बेटी को रॉकेट डालकर मार रहे थे। यहाँ पर उसकी बेटी उसे बोलती है कि उसे उसकी मदर के पास जाना है, लेकिन उसकी फादर बोलते हैं कि उसने उसकी मदर को मार दिया, यानी कि उसी ने उसकी बीवी को इससे पहले मार दिया था। अब जब उसकी बेटी जल रही थी तभी वो डीमन में बदल जाती है और यहाँ पर वो अपने फादर को बोलती है कि जिस तरह से उसने अपनी मदर को मार दिया उसी तरह से वो उसे भी मार देगी। यानी कि उसके फादर ने उसकी मदर को नहीं मारा था, उसी ने अपनी मदर को मार कर वो खुद भी पजेस हो चुकी थी और उसी वजह से उसके फादर अब उसे शूट कर देते हैं। मूवी के अगले सीन में हम डेविड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अभी अभी शहर से आया था। बहुत सालों से वो अपनी फ्रेंड से मिल रहा था और अपनी बहन को भी, जो कि उसने बहुत साल पहले उसे अकेला कर वो यहाँ से चला गया था। बाद में फिर उसकी मदर भी मर चुकी थी, उस वजह से उसकी बहन मिया बहुत ही अकेली हो जाती है। अब मिया को ड्रग्स की आदत लग चुकी थी, उस वजह से अब यहाँ पर उसका भाई उसकी ड्रग्स की यही आदत छुड़वाने के लिए आता है। अब उसकी आदत छोड़ने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग कॉटेज में रहेंगे एक जंगल में, ताकि वो शहर से बाहर रहकर कुछ फ्रैंकनेस फील कर सके। अब यहाँ पर उस क्वार्टर में हम जब उन सभी को देखते हैं तो यहाँ पर मिया को कुछ बुरी स्मेल आती है। अब यहाँ पर उन लोगों को ऐसा लगता है कि मिया ड्रग्स को छोड़ने की वजह से उसे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन जब वो उस रूम की बेसमेंट में यानी कि तहखाने में चले जाते हैं तब वहाँ पर उन्हें बहुत सारी बिल्लियां नजर आती है जो कि लटक रही थी और वो सारी मर चुकी थी। उन्हीं की स्मेल उन्हें इसी रूम से आ रही थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जिस औरत को हमें इन बिल्लियों के साथ देखा था वो इसी रूम में उस एक्सॉर्सिज्म को कंप्लीट करवा रही थी। अब यहाँ पर हमें वही किताब नजर आती है जो कि वो औरत पढ़ रही थी। एरिक उस किताब को रूम में ले जाता है। मूवी के अगले सीन में मिया को वोमिटिंग हो जाती है। अब यहाँ पर उसकी ड्रग्स की यही आदत छूटने वाली थी, उस वजह से उसे शायद ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन अगले ही पल में वो जंगल में एक प्रेत को देखती है जिसे देखने के बाद वो काफी डर जाती है। अब यही प्रेत अगले ही पल में उसे अपने सामने नजर आता है। अब यहाँ पर मिया उन सब लोगों को छोड़कर एक कार में बैठ जाती है ताकि वो यहाँ से जल्द निकल सके, लेकिन मिया को अपने ही सामने उस प्रेत को देखकर वो फिर से उस गाड़ी से खुद का एक्सीडेंट करवा देती है। अब ये प्रेत इस मिया को पजेस कर लेता है, लेकिन जब डेविड अपनी बहन को ढूंढता हुआ आता है तब हमें उसकी बहन मिया बिल्कुल भी ठीक नजर आती है। यानी कि मिया पजेस हो चुकी है, लेकिन अब इनके पास जाने के लिए मिया इनके सामने नाटक कर रही थी, लेकिन फिर भी उस डीमन का उस पर इतना भी ज्यादा कंट्रोल नहीं था। यहाँ पर आते ही मिया सबको बताती है और उसके भाई को भी कि यहाँ पर कोई प्रेत है जो कि हमारे ही आसपास है, और ये बात बिल्कुल भी सच थी। लेकिन डेविड तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मिया अपनी ड्रग्स की आदत को छोड़ने के लिए इन सारी परेशानियों से गुजर रही है और उन लोगों को ऐसा लगता है कि हमें मिया की मदद करनी चाहिए। अगले सीन में हम यहाँ पर एरिक को देखते हैं जो कि उसी एक्सॉर्सिज्म वाली बुक को पढ़ रहा था। अब यहाँ पर वो ये पढ़ता है कि ये बुक बहुत ही ज्यादा शैतानी है और कोई भी आदमी इस बुक को पढ़ने की कोशिश ना करे, इसे पढ़ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। लेकिन फिर भी एरिक को लग रहा था कि ये तो एक बुक है और इस बुक से क्या होने वाला है। यहाँ पर ये लिखा होता है कि जो भी इस बुक को पढ़ने की शुरुआत करेगा तो यहाँ के सारे डीमन जाग जाएंगे और वो डीमन लोगों को पजेस करने लगेंगे और इस वजह से इस किताब की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। यहाँ पर ये एरिक इसको पढ़ना शुरू कर चुका था, उसी वजह से शायद मिया यहाँ पर पजेस हो चुकी थी। एक तरफ हम डेविड को देखते हैं जो कि अपने ही मरे हुए कुत्ते को देखकर बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। अब यहाँ पर उसे एक कुल्हाड़ी नजर आती है जो कि उसे लग रहा था कि उसकी बहन ने ही उस कुत्ते को मार दिया और ये बात बिल्कुल भी सच थी। मिया ने उस कुत्ते को कल रात यहाँ आते वक्त ही मार दिया था। अब जब डेविड को ये बातें पता चल जाती हैं तो मिया से बात करने के लिए उसकी रूम में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मिया बाथरूम में गर्म पानी से खुद को ही जला रही थी। मिया को इस हालत में देखने के बाद डेविड काफी परेशान हो जाता है। उसे अपनी बहन की जान बचानी थी, उस वजह से तभी वो उसकी बहन को कार में रखकर यहाँ से निकलकर शहर में जाने की कोशिश कर रहा था ताकि हॉस्पिटल जाकर वो उसे ठीक कर सके, लेकिन पानी का बढ़ाव इतना ज्यादा था कि वहाँ की पूरी रिवर ब्लॉक हो जाती है और उस
उसी वजह से डेविड उस रिवर को पार नहीं कर सकता था। वो वापस से कॉटेज में आ जाते हैं और यहाँ पर ओलिविया उसे एक इंजेक्शन देती है ताकि वो उसका दर्द कम कर सके। हम यहाँ पर फिर से एरिक को देखते हैं जो कि अभी भी उस बुक को पढ़ रहा था। उसके बारे में यहाँ पर लिखा था कि सबसे पहले तो वो पजेस हुआ आदमी इस जंगल में भटक जाएगा और उसके बाद में गर्म पानी से खुद को ही जला देगा और बाद में पूरी तरह से पजेस हो जाएगा। और ये एरिक समझ जाता है कि मिया अब पूरी तरह से पजेस होने वाली है। जब एरिक ये सारी बातें जाकर डेविड को बताता है तो यहाँ पर डेविड उस पर ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे तो ये सारी बातें झूठी लग रही थी। लेकिन तभी मिया पीछे से आकर डेविड को ही शूट कर देती है क्योंकि अब तो वो पूरी तरह से पजेस हो चुकी थी। उस वजह से अब डेविड को भी एरिक की बातें सच लगने लगी थी। जब मिया और भी किसी को शूट करे इससे पहले ओलिविया उसे उसी तहखाने में नीचे फेंक देती है, लेकिन नीचे फेंकते वक्त मिया उस पर वोमिटिंग कर देती है, जिस वजह से ये जाहिर ही था उसका असर अब इस ओलिविया पर जरूर होगा। तभी यहाँ पर डेविड उसे पूछता है कि तुमने उसे कौन सा इंजेक्शन दिया था। उस पर ओलिविया बताती है उसका पेन कम होने के लिए उसने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया था जिस वजह से कि वो शांत रह सके। उस पर डेविड उसे बोलता है कि तुम जाकर और एक इंजेक्शन तैयार करो जिस वजह से कि हम उसे शांत कर सके। अब जब ओलिविया उस इंजेक्शन को रेडी करवा रही थी तभी उसे आईने में खुद का ही एक डीमन नजर आता है जो कि उसी की तरह दिख रहा था। तभी वो एरिक ओलिविया को देखने के लिए वहाँ पर चला जाता है। तब यहाँ पर हम ओलिविया को देखते हैं जो कि अपनी बहुत ही बुरी हालत कर लेती है। वो अपने ही हाथ से खुद का मुंह काट लेती है और अगले ही पल में वो एरिक पर हमला कर देती है। यहाँ पर एरिक ओलिविया से बचने की बेहद कोशिश करता है, लेकिन जब ये ओलिविया उसकी आंखें फोड़ने लगती है तभी एरिक कुछ भी ना सोचकर उसे ही मार देता है। यहाँ पर जब डेविड आकर उसे देखता है तभी वो उसे ठीक करवाता है। पीछे जब नेटली को वो पानी लाने भेज देता है ताकि वो एरिक को बचा सके। जब नेटली पानी लाने के लिए उस रूम में चली जाती है तभी उसे उसी बेसमेंट से मिया बुला रही थी, उसे गुमराह करने की कोशिश कर रही थी ताकि ये नेटली उसे यहाँ से बाहर निकाल सके। लेकिन नेटली जब उसकी फ्रेंड मिया को बचाने के लिए अंदर जाती है तभी मिया बहुत ही बेरहमी से उसका हाथ काट लेती है और उस पर हमला कर देती है। लेकिन जब नेटली बाहर आ जाती है तब हमें समझ में आ जाता है कि अब नेटली का हाथ पजेस हो रहा था, यानी कि अब नेटली भी पजेस होने लगी थी। उसके हाथ से शुरुआत हो चुकी थी, उसी वजह से नेटली फैसला लेती है कि वो उसके हाथ को ही काट देगी। यहाँ पर हम मिया को देखते हैं जो कि उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी नेटली अपना हाथ काट देती है। यहाँ पर डेविड जब नेटली को इस हालत में देखता है तो वो काफी डर जाता है क्योंकि उसकी बहन ने उसे इतना ज्यादा तड़पा कर मार देने की कोशिश की। उसी वजह से अब डेविड अपनी बहन को जाकर लॉक कर देता है ताकि वो किसी और को परेशान ना कर सके। अब यहाँ पर हम एरिक को देखते हैं जिसे पता था ये सब कुछ इस बुक की वजह से हो रहा है जो कि उसने बेसमेंट से लाया था। वो उस बुक को जलाने की भी कोशिश करता है ताकि किसी और की अब मौत ना हो, लेकिन जब डेविड उसे बताता है कि शायद ही इसी बुक में कोई रीजन हो या फिर कोई ऐसी बात हो जिससे कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, उसी वजह से डेविड अब उस बुक को निकाल कर जब पढ़ने की फिर से कोशिश करता है तो उसे यहाँ पर उसका आंसर भी मिल जाता है। और उसका आंसर ये था कि ये जो शैतान है ये सबसे पहले अपनी प्रोसेस इसी बुक से स्टार्ट करता है। जो भी इंसान इस बुक को पढ़ना शुरू करता है वहाँ से ही यहाँ के शैतान जाग जाते हैं, यानी कि एरिक इन सभी बातों का जरिया था जिसने इसकी शुरुआत की थी। और बाद में जो सबसे फर्स्ट बार पजेस हुआ है उसे हमें जिंदा ही जलाकर काट देना होगा और उसी को जमीन में दफना देना होगा। उसी वजह से ये शैतान खत्म हो जाते हैं। और अगर ऐसा ना हुआ और 5 आदमी अगर इस पजेस की प्रोसेस को पूरे कर देंगे तो ये आखिरी में उस वजह से हेल का डोर ओपन हो जाएगा और वहाँ से एक बहुत ही बुरा शैतान जमीन से बाहर आ जाएगा और उस वक्त खून की बारिश होगी। यानी कि यहाँ पर हमें एक बात समझ में आ जाती है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग के सीन में देखा था, यानी कि उस लड़की की जो मदर थी वो सबसे पहली पजेस हुई लड़की थी। उस वजह से उसके फादर ने उसी तरह से उसकी मदर को भी मार दिया था, यानी उसकी बीवी को मार दिया था। और ये औरत उसी बुक को पढ़कर उस एक्सोर्सिज्म को कंप्लीट करवा रही थी ताकि वो इस प्रोसेस को आगे ना चलाए, आगे जाकर ये शैतान बाहर ना आए। यानी कि वो तो अच्छा काम कर रहे थे जिसे हम स्टार्टिंग में बुरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को यही करना था, लेकिन जब एरिक पीछे देखता है तो नेटली उसी पर हमला कर देती है। यानी कि नेटली भी अब पूरी तरह से पजेस हो जाती है और डीमन में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो इस एरिक पर हमला कर देती है। एरिक को बचाते वक्त ये डेविड उसे शूट कर देता है। अब यहाँ पर डेविड को एक काम करना था जो कि उसी किताब में लिखा था, यानी कि जो भी सबसे पहली बार पजेस हुआ है उसे ही जलाना होगा। और सबसे पहले तो मिया पजेस हुई थी, उस वजह से डेविड अब मिया को मारने के लिए उस तहखाने के दरवाजे तक पहुंच जाता है। यहाँ पर डेविड को मिया की आवाज आती है तो मिया बचपन का सॉन्ग गाती है। उस वजह से डेविड को अपनी बचपन की यादें उसे ना मारने पर मजबूर कर दे रही थी। यहाँ पर डेविड ठान लेता है कि वो उसकी बहन को
बचाएगा, और उसी का आंसर उसे उसी बुक में ही मिल जाता है। और उसका सॉल्यूशन ये था कि उसे जिंदा ही दफनाना होगा और बाहर निकालकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। बिल्कुल सेम तरीके से डेविड यही करता है और उसी तरह से उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने के बाद मिया बच जाती है। मिया उसे थैंक्स कहती है कि उसने उसकी जान बचाई। अब यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जिसे ये इरिक पीछे से हमला कर मारने की कोशिश करता है, यानी कि नेटली ने लास्ट बार जब उस पर हमला किया था तभी उसे पजेस कर लिया था। उस वजह से ये इरिक भी अब पूरी तरह से डीमन बन चुका था। इससे पहले कि डेविड कुछ कर पाए, लेकिन तभी वहाँ का एक गैस सिलेंडर ओपन हो जाता है और उस वजह से वो पूरी रूम ब्लास्ट होकर खत्म हो जाती है। अब जबकि बाहर तो मिया ही बची थी, और जब मिया इस घर को ब्लास्ट होता हुआ देखती है तो उसे अपने भाई के मरने पर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन अब जबकि ये दोनों भी पजेस होकर मर चुके थे, उस वजह से इन 5 लोगों के पजेस होने की प्रोसेस को ये कंप्लीट कर जाते हैं। और उसी वजह से वही किताब की बात सच हो जाती है कि अगर 5 लोग मर गए तो यहाँ पर वो हेल का डोर ओपन हो जाएगा और उसी तरह से वो शैतान इस जमीन से बाहर आता है। और यहाँ पर जब खून की बारिश हो जाती है तभी इस मिया का वही शैतान हाथ पकड़ लेता है, लेकिन मिया बहुत ही खामिये से उसी शैतान को मार देती है। और फाइनली मिया ने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर इसी को खत्म कर दिया और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।